हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भंडारी सर क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा रिग्रेशन ही है। लास्ट क्लास में भी आपको हमने रिग्रेशन के बारे में बताया था। उसमें हमने ये बताया था आपको कि रिग्रेशन होता क्या है, रिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है और रिग्रेशन किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं रिग्रेशन में। ये सब कुछ आपको लास्ट टाइम बताया था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था कि रिग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं। जब भी हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें कितने वेरिएबल होते हैं? देयर आर टू वेरिएबल्स। एक होता है जिसको हम x से डिनोट करते हैं एंड अनदर वन दैट इज y। तो जो पहला वाला मैंने कहा x, इसमें से x और y में से ये दोनों वेरिएबल हैं, इसमें से एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे पता लगेगा हमें कि ये इंडिपेंडेंट है या ये डिपेंडेंट है? वेरी सिंपल, ये क्लास में भी आपको समझाया गया था। जो वैल्यू आपको, जो वेरिएबल कैलकुलेट करना है वो डिपेंडेंट होता है और जो आपको ऑलरेडी गिवन है जिसकी वैल्यू, जिस वेरिएबल की, उसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, अगर मान लिया पहला x है, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग में दी हुई है, यानी y की वैल्यू दी हुई है और x की उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी है। तो बताइए इसमें कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है? आपको x की वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा जो वैल्यू आपको निकालनी है वो डिपेंडेंट वैल्यू, क्योंकि ये डिपेंड करती है y पर, और जो गिवन है y वाला वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपको ये कभी नहीं कह रहा हूं कि x जो है ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। मैं आपको ये कह रहा हूं जो भी कैलकुलेट करना हो, x गिवन होगा और y कैलकुलेट करना है तो y जो है आपका डिपेंडेंट और x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। ये बात समझ में आई होगी। दूसरी बात, जब हम यहां से आगे निकलते हैं तो हमने आपको कहा था कि रिग्रेशन इक्वेशन में दो इक्वेशन होती है आपके पास में, एक x की वैल्यू निकालने के लिए होती है, एक y की, यानी दो वेरिएबल अगर मैंने लेट के x और y, तो एक x की वैल्यू निकालने के लिए, एक y की वैल्यू निकालने के लिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो होती है उसे कहते हैं हम x ऑन y। जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x ऑन y, x डिपेंड्स ऑन y। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x जो है डिपेंड करता है y के ऊपर, x डिपेंड करता है y के, यानी y की वैल्यू आपको गिवन होगी, x की वैल्यू निकालनी है। तो x आपका कैसा हो गया, इसीलिए हमने कहा x इंडिपेंडेंट नहीं है, यहां पर डिपेंडेंट हो गया है, x डिपेंड्स ऑन y। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y की गिवन है, तो जो कैलकुलेट करनी है उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वैल्यू, और जो दूसरा वाला हो गया वो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ा था हमने। अच्छा, मैंने कहा था आपको यहां पर दो इक्वेशंस होती है हमारे पास में, इसमें दो इक्वेशन, जैसे मैंने कहा, एक कौन सी होती है, x ऑन y, और दूसरी कौन सी बताइए आप, y ऑन x। यही बताई गई थी दोनों, x ऑन y, y ऑन x। और इसका हमने एक मेथड भी, एक मेथड से हमने इसको सॉल्व करके दिखाया था। कौन सा था? लीस्ट स्क्वायर मेथड किया था हमने लास्ट क्लास में। आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, यही उम्मीद करते हैं और ये हमारी होप होती है कि जब भी आपको क्लास में कुछ दिया जाए, कुछ भी कंटेंट अगर हम आपके सामने रखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो आपके काम आए, यूजफुल हो जाए वो। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बार बार जो हम कहते हैं वही फिर से याद दिला दूं, अगर ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है भंडारी सर क्लासेस, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तो जैसे ही आपके पास में ये नया वीडियोस अपलोड होगा, आपके पास क्या होगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम आज का रिग्रेशन के ऊपर, सेकंड मेथड। तो ध्यान से देखिएगा, सेकंड मेथड में है व्हेन मीन कोरिलेशन। देखिए कोई भी मेथड कोई आगे पीछे पढ़ सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। व्हेन मीन कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस आर गिवन, ये सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूं मैं। जब आपके पास क्या गिवन हो, दोनों वेरिएबल जो है x एंड y, दोनों के मीन गिवन हो, कोरिलेशन गिवन हो, दोनों के बीच का रिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, और दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन हो। आज हम क्या पढ़ा रहे हैं, पहले आपको क्या क्या गिवन होना चाहिए, दोनों के मीन,
मीन मीन्स x का है तो x बार, y का है तो y बार, दोनों के मीन चाहिए हमें, और दोनों का कोरिलेशन जिसको हम स्मॉल r से दिखाते हैं, और चाहिए हमें दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक, इतना गिवन अगर है तो आप इस मेथड जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आप इस मेथड को सॉल्व कर दीजिए फटाफट। इस मेथड से इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं झांकने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, फटाफट इसमें पुट कीजिए इक्वेशन में इसकी और बनाइए। देखिए मैंने आपको कहा था फिर से कि रिग्रेशन इक्वेशंस दो होती हैं, चाहे आप किसी भी मेथड से कीजिए, रिग्रेशन इक्वेशंस दो होती हैं। एक होती है आपके पास x ऑन y और दूसरी होती है आपके पास y ऑन x। मेथड आप कोई भी कीजिए। आपको मैंने बताया था इसमें x डिपेंड करता है y पर और यहां पर y डिपेंड करता है x पर, यही है ना, x ऑन y एंड y ऑन x। तो आपको मैंने स्टार्टिंग से ये बता दिया था कि जो हमारी इक्वेशंस होती है रिग्रेशन इक्वेशंस, वो इसी फॉर्म में रहेंगी, इसी स्टैंडर्ड में रहेंगी। आप सॉल्व करके जब निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू एक वैल्यू यहाँ a की आएगी, कांस्टेंट होगा यहाँ पर, प्लस b एक कांस्टेंट होगा और y होगा इसके साथ। यानी सपोज करो जैसे 5 + 3y सपोज करो, इस तरह से वैल्यू आएगी आपके पास x की। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई x ऑन y की जो आनी चाहिए लास्ट में सॉल्व करके। दूसरे आपके पास में है y ऑन x की, और वो क्या है वो भी हमें पहले पढ़ा हुआ है, लास्ट टाइम में भी बताया था मैंने, पिछली क्लास में भी आपको बताया था, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। जैसे ये था a प्लस बी वाई, ऐसे ये है a प्लस बी, यहाँ पर भी a और b क्या है आपके पास में कांस्टेंट है और x जो है आपका वेरिएबल है। तो ये जो मेथड मैंने आपको समझाया, जो मैंने लिखा हुआ ऊपर, किस मेथड की बात कर रहा हूं मैं, जिस मेथड को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, इस मेथड को दिया क्या होगा, इस मेथड के लिए आपको यहां से स्टार्ट करना है। ये देखिए x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू कोरिलेशन मीन r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y माइनस y बार। जब आपको x ऑन y की ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, जब आपको x ऑन y कि ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको ये लिखना है, और ये क्या है, क्योंकि x ऑन y निकाल रहे हैं तो पहले x से स्टार्ट करते हैं, x माइनस एक्स बार मीन x का मीन लेस करना है डिफरेंस, फिर r, क्योंकि x का मुझे मैंने x पहले लिया है, x ऑन y वाली इक्वेशन है, इसलिए ऊपर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन x रहेगा, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन y। यानी जिसका आपको इक्वेशन निकाल रहे हैं x के लिए निकाल रहे हैं तो ऊपर x स्टैंडर्ड डेविएशन में, नीचे y, और y माइनस y बार। दो काम करने हैं, जिसके लिए हम इक्वेशन निकाल रहे हैं x ऑन y, x के लिए निकाल रहे हैं तो x माइनस एक्स बार x से स्टार्ट करेंगे इधर, यहां भी स्टैंडर्ड डेविएशन में ऊपर x ही होगा, नीचे होगा y। ठीक, और बस ऐसी है, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y माइनस y बार। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू पुट करने के बाद में, तो अल्टीमेटली आपके पास ये इक्वेशन आएगी, और ये तो बहुत आसान सा है, जब ये सॉल्व करके वैल्यूज आ चुके होंगे इसको सॉल्व करने के बाद, ये सिर्फ y की वैल्यू। अब आपको अगर y की वैल्यू गिवन है यहाँ पर तो पुट कीजिए y की वैल्यू और तुरंत आपको x की वैल्यू निकल आएगी। समझ में आ रहा है मेरा मेथड? वेरी गुड। अब चलते हैं इस वाले पर। अगर मुझे y ऑन x वाला, जहां y डिपेंड करता है x पर, यानी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इक्वेशन निकालने के लिए बिल्कुल इसी के जैसा ही है। अब की बारी y की वैल्यू निकालनी है, पहले y माइनस y बार करेंगे इक्वल्स टू कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस x बार। यानी यहां जहां हमने x की वैल्यू निकालनी है, x माइनस एक्स बार रखा था आगे और y माइनस वाई बार रखा था बाद में। जब आपको y वाले के लिए निकालनी है वैल्यू तो y माइनस वाई बार पहले होगा और x माइनस एक्स बार होगा बाद में। और क्या करना है, जब मैंने x के लिए निकाला था तो स्टैंडर्ड डेविएशन x ऊपर था, y नीचे था, ऐसे यहां पर है। अब मैंने y के लिए निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन y ऊपर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन x नीचे होगा। बात समझ में आई? अच्छा, यही इक्वेशन बस आपको सॉल्व करने हैं। इससे एक इक्वेशन ये निकल आएगी, एक इक्वेशन ये निकल आएगी। उन दो इक्वेशन में जिसमें भी आपको वैल्यू पुट करनी हो, एक की वैल्यू दी हुई है तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी? अब मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए, इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक दो क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए क्या है, अगर आपको सपोज करो, पहले वाला ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो सेकंड नंबर में लिखा है मैंने। चलिए पहले फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। चलिए पहले फर्स्ट लिखा था, फर्स्ट वाला कर लेते हैं। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का, है क्या, ये देखिए, द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ्स
एक इसमें हस्बैंड दिया हुआ है, दूसरा इसमें वाइफ। तो इसको हम ऐसा करते हैं, एक हस्बैंड और एक है वाइफ, ये हस्बैंड के लिए, ये वाइफ के लिए, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, ये दोनों लिख दिया मैंने। इसमें इनका कोरिलेशन दिया हुआ है, दोनों के बीच का, हस्बैंड वाइफ के बीच का आर। तो दोनों के लिए आर इक्वल्स टू क्या है आपका, आर इक्वल्स टू प्लस 0.8। ये दोनों का होता है एक साथ, है, तो दोनों का कोरिलेशन होता है, ये नहीं कि इसके लिए है या इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोरिलेशन तो दोनों का निकालते हैं, इतना तो जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ये 0.8 दिया है दोनों के बीच का कोरिलेशन। द एवरेज ऑफ हस्बैंड एज, एवरेज मीन, तो हस्बैंड के जो मीन है इसका, हस्बैंड का, वो कितना गिवन है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एज वॉज 25 ईयर्स, ये 25 साल है, यानी h की वैल्यू 25 है x बार में, और जो मीन है आपका ये x बार हो गया, ऐसे ही y बार, ये y बार की वैल्यू क्या है इसमें, y बार की वैल्यू है, वाइफ की एज का है 22 ईयर्स का, तो ये दिया है 22, हस्बैंड का मीन दिया हुआ है इतना, इसका दिया हुआ है ये, ठीक है, ये मीन हो गए इनके एवरेज। द स्टैंडर्ड डेविएशंस आर 4 and 5, पहले वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन x 4, स्टैंडर्ड डेविएशन y 5, यही गिवन है। फाइंड विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन इक्वेशंस के हेल्प से फाइंड आउट करना है, अरे वो तो बाद में फाइंड आउट करेंगे हम, पहले क्या करना है, पहले इससे रिग्रेशन इक्वेशन तो बना लें। आपको जो गिवन था देख लीजिए अच्छी तरह, कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये गिवन था आपको कितना, प्लस 0.8, ये मैंने ये लिखा r इक्वल्स टू प्लस 0.8, फर्स्ट आइटम जो हमें चाहिए था। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एज वॉज 25, मीन यानी एवरेज एज मीन हस्बैंड एज की कितना दिया है 25, और वाइफ का दिया हुआ है 22, वो ये रहा, और द स्टैंडर्ड डेविएशन आर 4 and 5 रेस्पेक्टिवली, और स्टैंडर्ड डेविएशन इनके 4 और 5, हस्बैंड का 4 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया हुआ है। आपको पहले रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, बाकी सब चीज़ें तो बाद में निकालने की बात है। तो पहले ये रिग्रेशन इक्वेशन के लिए यही जो हमने यहाँ इक्वेशन यहाँ लिखी हुई हैं, इन्हीं में पुट कर देते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 1, x माइनस एक्स बार। देखिए वहाँ पर x की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है, बट x बार हमें मीनिंग मालूम है 25, r कोरिलेशन 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन x दिस इज इक्वल्स टू 4 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y 5, y माइनस y बार की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर, y बार की वैल्यू 22, यानी मीन जो है y का 22 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। दिस इज x माइनस 25 इक्वल्स टू, इसको ऐड कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.2 4 8 32, 3.2 अपॉन 5 एंड y माइनस 22, इससे कैंसिल कर दीजिए पहले आप, 5 0 5 6 जा और 5 4 जा, 0.64 आ रहा है ये, ठीक है। यही आएगा 0.64 हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अच्छा ये हमने कैलकुलेट कर लिया आपका 0.64, तो अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ में, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0.64 से एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया y को, और एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से, 0.64 मल्टीप्लाइड बाय 22, तो ये आ रहा है आपका 14.08। तो x इक्वल्स टू 0.64, y माइनस 14.08, इस 25 को पीछे ले जाएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकली, तो पहले इसकी वैल्यू लिख लीजिए, 25 माइनस 14.08 10.92 और प्लस
ये और ये सॉल्व करके तो ये आ गया आपका 0.64y। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। मैंने आपको कहा ना कि आप किसी भी तरीके से कीजिए अल्टीमेटली वही आएगा। ये देखिए ये वाला है a प्लस बी वाई वाला, a ये हो गया आपका कांस्टेंट वाला, b की जगह ये कांस्टेंट वैल्यू है आपकी 0.64 और y। हर बारी यही इक्वेशन बनानी होती है आपको, चाहे आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इधर, ये तो हमने निकाला x ऑन y के लिए, अब y ऑन x के लिए निकालते हैं। देखिए y ऑन x के लिए y माइनस वाई बार, y की वैल्यू देखिए कितनी है इसमें, y की वैल्यू तो नहीं है, y माइनस वाई बार की वैल्यू 22, कोरिलेशन 0.8 था आपका, और स्टैंडर्ड डेविएशन y इस बारी y वाला ऊपर रखना है आपको और अपॉन में 4, और x माइनस x बार की वैल्यू पुट कर दीजिए 25। अब सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 22 इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर देते 4 से, इसे 4 से कैंसिल कर सकते हो आप, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 2 जा 10 यानी 1, ये तो हो गया आपका 1, ठीक है। तो x माइनस 25, एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, y इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x माइनस 25, ये 22 को आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 22, तो y की वैल्यू आ जाएगी, पहले इसे सॉल्व करके लिखिए, -3 और प्लस में x, ये आ रहा है ये। तो दिस इज इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस हमें फाइंड आउट हो गई हमारी, किससे, जो हमें बनानी थी हमारे को। इस दो इक्वेशन से अब हमें फाइंड आउट करनी है बाकी जो कैलकुलेशन करना है आपको वैल्यूज़ का, ठीक है। तो कैसे करते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है, मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दो इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। पहली इक्वेशन x ऑन y के लिए और दूसरी y ऑन x के लिए। तो जो x ऑन y था वो किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में था आपका, a प्लस बी एक्स की फॉर्म में था, जो x का था वो a प्लस बी वाई की फॉर्म में था, और जो y का था वो क्या था, a प्लस बी एक्स की फॉर्म में, जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं। अब हमने दोनों इक्वेशन निकाल ली, अब ये जो कुछ भी पूछे हम उसका जवाब दे सकते हैं। देखिए पहले क्या पूछा है, द एक्सपेक्टेड एज ऑफ हस्बैंड व्हेन वाइफ एज इज 18। जब कह रहा है वाइफ की एज 18 होगी, वाइफ हमने किसको लिया था इसमें, वाई, ये वाइफ, ये एक्स जो है हमारा, ये एक्स है हमारा, और ये वाई, इसको हमने वाई से डिनोट किया। तो वो कह रहा है कि जब वाई की वैल्यू आपको गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है 18 ईयर्स, वाइफ की वैल्यू दी है ना, वाई दी हुई है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, हस्बैंड की, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको वाई गिवन है, क्या निकालना है आपको, x कैलकुलेट करना है। तो x कैलकुलेट कहाँ से होगा, ये देखिए x की वैल्यू तो यहाँ निकल रही है, x इक्वल्स टू ये, तो आपको y की वैल्यू दी है, तो लिखिए सिंस y इक्वल्स टू कितना है, y इक्वल्स टू है आपके क्वेश्चन में, द एक्सपेक्टेड एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज इज 18 व्हेन वाइफ एज इज 18। जब वाइफ की एज 18 है, y यानी 18 है, तो x कितना होगा, देन x इक्वल्स टू 10.92 और प्लस 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 18, यानी मैंने y की जगह वैल्यू पुट कर दी जो y की वैल्यू बोली है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10.92 एंड प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 18, इट इज़ 11.52 ये हमारे पास आ गया, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 11.52 प्लस 10.92, आंसर है 22.44 ईयर्स। तो हस्बैंड की एज इतनी आएगी हमारी, जब क्या होगा, तो ये हस्बैंड की एज निकल आएगी जब आप क्या करेंगे, ये जब आपको वाइफ की एज दी हुई थी तब आपने हस्बैंड की एज कैलकुलेट कर ली है, यानी हस्बैंड जब वाइफ होगी 18 साल की, वाई की वैल्यू 18 होगी, तो हस्बैंड कितना हो जाएगा 22.44 ईयर्स का, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा है आपसे, द एक्सपेक्टेड एज ऑफ वाइफ, वाइफ की एक्सपेक्टेड एज क्या होगी व्हेन हस्बैंड्स एज इज 32। आपकी बारी हस्बैंड की एज गिवन है, हस्बैंड क्या है हमारा एक्स, ये रहा, एक्स से दिखा हस्बैंड को हमने। अब की बारी एक्स की वैल्यू गिवन है, तो एक्स की वैल्यू गिवन है, वाइफ की निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स ऑन वाई वाले से निकालिए और वाई ऑन एक्स वाले से। एक्स इक्वल्स टू कितना गिवन है इस बारी, एक्स इक्वल्स टू 32, यानी ये 32 दिया हुआ आपको एक्स,
तो y की वैल्यू बहुत आसानी से 3 + 32 दिस इज इक्वल्स टू 29 ईयर्स। जैसे ये आया था 22.44, ऐसे ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारे पास में 29 ईयर्स का। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान सा आपके सामने था हमारा, जो क्वेश्चन हमने आपके सामने यहाँ रखा हुआ है और सॉल्व भी कर दिया है, इसके आंसर भी कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। आपको क्या कहा, आपको सब कुछ गिवन था ऑलरेडी, इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ गिवन था। क्या चाहिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए, आपको दोनों के मीन चाहिए, यानी x बार y बार दोनों वेरिएबल जो भी है आपके पास उनके मीन चाहिए। आपको क्या चाहिए, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। आपको क्या चाहिए, दोनों का कोरिलेशन, इनका कोरिलेशन जो गिवन होगा, दोनों का मतलब हो गया दोनों के बीच का कोरिलेशन, वो कोरिलेशन। अब ये जब आपके पास में सब कुछ है, फिर आप इसको इक्वेशन बना लीजिए। जब x ऑन y की इक्वेशन बनाते हैं तो क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, y माइनस वाई बार। ये तो होगा पहली वाली इक्वेशन जो हमने बनाई है x ऑन y के लिए। अगर y ऑन x के लिए बना रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इस बार y के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं तो पहले y माइनस वाई बार हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाले में क्या होगा, y माइनस वाई बार आप लिखेंगे इक्वल्स टू कोरिलेशन ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब की बार स्टैंडर्ड डेविएशन y का निकालें तो वो y ऊपर रहेगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, और पीछे हो जाएगा x माइनस एक्स बार। बात समझ में आई? आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको वैल्यूज नहीं पता होनी चाहिए, बस वैल्यूज पुट करने के बाद ये दो इक्वेशन बन जाती हैं आपकी। मैंने कहा था दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो हमें कैलकुलेट करनी थी पहले इक्वेशन, सबसे पहले आप इक्वेशन कैलकुलेट करने की सोचिए। ठीक, जब आपकी इक्वेशन कैलकुलेट हो जाए फिर बाकी बात की बात है, क्योंकि उसके बाद तो बस कुछ नहीं करना, उसमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो पहले हमने ये दोनों इक्वेशन फाइंड आउट की, x ऑन y की और y ऑन x की, और दोनों की वैल्यू जब फाइंड आउट हो गई, हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई, तो फिर हमने वैल्यू पुट कर दिया, जो कुछ पूछा था वो निकाल ली। बात समझ में आई होगी? अब चलते हैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट में। ये दिया है आपका, ये इसमें दिया हुआ है आपको एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, ये बात समझ में आ गई होगी, इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, समझ में आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आपको मिलेंगे, कोई इतनी हेडेक लेने की प्रॉब्लम नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट मेथड में। ठीक है, नहीं इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर बात करेंगे हम। मैंने एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इसलिए इसमें दिया है मीन, दिया हुआ है आपको, दोनों का मीन गिवन है, हमें इस क्वेश्चन के दोनों का मीन चाहिए, हमें x बार और y बार दोनों चाहिए थे, सो दोनों हैं हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन x चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन y, वो दोनों भी हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y दोनों की हैं बिल्कुल। कोवेरियंस दिया हुआ है x और y इक्वल्स टू -100 दिया हुआ है आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है एक, और दोनों रिग्रेशन इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर कोरिलेशन का यूज हो रहा है, तो बिना कोरिलेशन का निकाले हुए कैलकुलेट किए आप क्या नहीं निकाल सकते हैं, बिना कोरिलेशन का कैलकुलेशन किए हुए आप इस इक्वेशन को बना ही नहीं सकते हैं। सो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, कोरिलेशन कैलकुलेट करना इसका। सो आर के लिए अगर कोवेरियंस दिया हुआ है तो हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आर इक्वल्स टू, सबसे पहले वही कर रहे हैं आप, सॉल्यूशन सेकंड हो गया हमारा। ठीक है, सो सबसे पहले हम आर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों के लिए होता है। तो आर की वैल्यू हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोवेरियंस का, कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। सो पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगा। कोवेरियंस वाले में आपको कोवेरियंस x एंड y गिवन है ऑलरेडी, कितना दिया, -100 दिया हुआ है। सो ऊपर तो आप लिखिए -100, स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू देखिए कितनी है, ये रहा 20, और y की भी 20 है, सो 20 इंटू 20। अगर आप देखेंगे एक 0 से एक 0 कैंसिल कर लीजिए, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4, 1 को डिवाइड करेंगे इसको तो माइनस का आ जाएगा, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका -0.25। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 4 दिस इज इक्वल्स टू 0.25। ओके, अब आर निकल आया, तो अब तो वही करना है हमें जो पहले हम कर रहे थे, तो कीजिए आप इसको। ये तो पहले सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, आर की वैल्यू नहीं गिवन थी ना, तो पहले हमने आर कैलकुलेट कर लिया, कोरिलेशन निकाल लिया। अब आपको फिर वही करना है, बाकी सब कुछ गिवन है ऑलरेडी, रखे यहाँ x माइनस एक्स बार में x माइनस एक्स बार की वैल्यू देखो उसमें कितनी गिवन थी, x बार 50 गिवन है आपको, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल्स टू आर, आर मीन्स 0 माइनस का 0.25, ये रख दिया है।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y, देखिए ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन x 20 है, y भी 20 है, इनटू में 20/20 और साथ में हो जाएगा हमारे क्या, साथ में हो जाएगा हमारे पास y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार की वैल्यू क्या आएगी हमारी, y बार की वैल्यू हमें गिवन है, y बार 20 गिवन है, ठीक है, y बार 20 गिवन है आपको, ठीक है, x बार स्टैंडर्ड डेविएशन x और y बार भी 20, ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया आपके पास में, तो ये आया x माइनस 50 और इस तरफ आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो माइनस का 0.25y इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 25 हो रहा है पूरा, ठीक है। सो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5। अब आप x को एक तरफ कीजिए, बाकी सब एक तरफ, इसको 50 पीछे जाएगा, प्लस का हो गया, प्लस का 5 है ऑलरेडी, माइनस 0.25 y, तो ये क्या बना, x इक्वल्स टू 55 माइनस 0.25 y, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1, और ये कौन सी वाली है, बताइए कौन सी वाली है, ये x ऑन y, ठीक, एक इक्वेशन आपके पास ये क्लियर हो गई। सेकंड इक्वेशन में आइए बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जब तक कोरिलेशन आप फाइंड आउट नहीं करेंगे ना तब तक ये पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। सो देखिए सेकंड वाला, अब हम क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना है आपको, y माइनस वाई बार, बिल्कुल वैसी y माइनस वाई बार की वैल्यू देखिए कितनी है, y बार की वैल्यू भी 20 है, r आपने निकाला था माइनस 0.25 ये निकाला था, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू देखिए 20 है, अपॉन में 20 हो जाएगा, 20/20 है ना, ये रहा 20/20, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन x y दोनों के 20/20, x माइनस एक्स बार क्या है आपके पास में 50, सो रखिए इसकी वैल्यू 50। अब इसको अटेम्प्ट कीजिए, तो अटेम्प्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 20, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये माइनस का इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 0.25y नहीं x, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12.5 प्लस का, ये x है ये, इंटू नहीं है, और ये हो जाएगा आपका 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी 12.5 हो गया, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा आपका 12.5, इसको और इसको मल्टीप्लाई एक बार इससे कर लिया है तो कर सकते हैं। y की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आप देखिए क्या होता है, इसको माइनस 0.25 प्लस 12.5 और ये प्लस का 20 इधर चला गया, तो अब आप क्या कीजिएगा, y की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, ये हो गया 32.5 और माइनस 0.25x, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशंस भी है हमारे पास में और सेकंड वाली इक्वेशंस भी हैं हमारे पास में। अब दोनों इक्वेशन से आपको जो फाइंड आउट करना है आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने क्या किया, पहले रिग्रेशन कैलकुलेट किया है और कोरिलेशन कैलकुलेट किया है, और उसकी हेल्प से आप बाकी की चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। एक तो इसने पहले पूछा यही था, निकालिए कोरिलेशन क्या है, तो कोरिलेशन तो हमारा माइनस का 0.25 आ रहा है, ये वाला माइनस 0.25, और दूसरा पूछा बहुत रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते क्या हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, वैसे ये रिग्रेशन कोफिशिएंट इसमें गिवन है, बाकी सब चीज़ें इसको बोलते हैं, देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ये दीज आर कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो अगर आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इक्वेशन नहीं बनाने के लिए कहा, बल्कि क्या कहा है उसने, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, हमने इसके क्या कीजिए, अब चलो इसमें एक काम करो, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड रिग्रेशन इक्वेशन कर लीजिए, क्योंकि हमने रिग्रेशन इक्वेशन भी कैलकुलेट कर लिया। रिग्रेशन इक्वेशन, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट हमने वैसे हालांकि यहाँ पे कर लिया था, ये पुट कर सकते थे, तो मैं सेपरेट भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पर ये आया था 0.25 आ रहा था सॉल्व करके, फिर भी अगर आपको इसको सॉल्व करना है सेकंड वाले पार्ट को, इसको, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक और पार्ट कर सकते हैं इसका, r इक्वल्स टू ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है, क्या है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स
रिग्रेशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऐसे लिखिए आप, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, पहले ऐसे। तो ये x ऑन y का ये रहा मैंने जो लिखा हुआ है, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, r की वैल्यू हमने ऊपर की हुई है, हालांकि कैलकुलेट किया हुआ है हमने, माइनस r कैलकुलेट कर लिया था -0.25 इंटू ये आपका था 20/20, तो ये कैलकुलेट हो गया, तो यही आ रहा था आपका -0.25। एक ये था आपके लिए कैलकुलेशन जो करना था। एक आपको दूसरा वाला कैलकुलेट करना था, यहाँ पर कौन सा वाला आपको कैलकुलेट करना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है, y ऑन x। तो कैलकुलेट कीजिए y ऑन x का एक बारी, ये भी सेम ऐसी है जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट ये लिखा हुआ हमने, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x। तो ये भी कर दीजिए सॉल्व इसको, r माइनस का 0.25 था हमारा, वो तो सेम है आपके लिए, और दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय, इसमें भी देखिए 20/20 आएगा क्योंकि y का 20 है अपॉन इसका 20 है, तो ये फिर से वही, तो ये हो गया 0.25। ये तो दोनों के लिए सेम आ रहा है, रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों के लिए माइनस का 0.25 आ रहा है दोनों के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, यहां पर हमें क्या था, कोरिलेशन गिवन नहीं था, तो हमने कोरिलेशन को, क्योंकि कोवेरियंस दिया हुआ था इसलिए हमने कोवेरियंस के फॉर्मूले से कोरिलेशन कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद में उसने कहा था कोफिशिएंट कैलकुलेट कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस। तो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस क्या था आपका, ये जो था r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y फॉर द इक्वेशन x ऑन y के लिए जो हमारा कोफिशिएंट था, वो कोफिशिएंट रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का क्या था आपका, r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। सॉल्व करके हमने उस कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया। ऐसे ही दूसरा कोफिशिएंट कैलकुलेट करना था, और वो क्या था आपका, वो था आपका r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, इसकी वैल्यू, और ये दोनों की वैल्यू फिलहाल हमारे पास सेम आ रही है, ऐसा कुछ है नहीं, वैसे वैल्यूज अलग अलग, इसमें काफ़ी सारी आइडेंटिकल वैल्यूज दी हुई हैं, इसलिए शायद ऐसा हो रहा। तो ये हमने निकाला है, दोनों के कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिए, x ऑन y के भी कैलकुलेट कर लिया, y ऑन x का भी कैलकुलेट कर लिया, तो इससे इक्वेशन भी बना ली थी आपके लिए, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड मेथड, जिस मेथड के अंदर हमें क्या किया था, जिस मेथड में हमें कोरिलेशन दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए थे, मीन दिया हुआ था। जो थर्ड मेथड है वो भी कुछ ऐसा ही है। उसमें क्या होता है एक्चुअल में, अगर आप इसको सपोज करो, आप सोचिए कि आपको अगर ये वैल्यूज गिवन ना हो, जैसे इन क्वेश्चनों में गिवन थी ये वैल्यूज, सपोज करो ये वैल्यूज गिवन नहीं है आपको, ये वैल्यूज आपको नहीं दी हुई हैं, तब आप क्या करेंगे, अगर आपको x और y दो अगर मान लिया वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है अगर इंडिविजुअल सीरीज में, तब आप क्या करेंगे, क्या आप एक बार इनके पहले मीन निकालोगे, दोनों के पहले एक का मीन निकालोगे, x का निकालोगे, फिर y का मीन निकालोगे, फिर क्या कोरिलेशन निकालोगे इसका पहले वाले का, फिर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन x निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालोगे, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ हम सीखेंगे अब थर्ड मेथड के अंदर इसके, कि अगर ऐसा हो जाए तब इस फॉर्मूले को हमें नहीं लगाना है, यूज़ नहीं करना है। आपको इस फॉर्मूला को यूज़ कब करना है, जब आपको ऑलरेडी ये वैल्यूज़ गिवन हो। और जो मैंने पहले वाला आपको समझाया था, पहले वाला भी समझाया था मैंने, फर्स्ट मेथड लीस्ट स्क्वायर मेथड वाला, वहाँ मैंने कहा था आपको अगर वैल्यूज़ गिवन है सीरीज़ में तो आप फटाफट क्विकली आप उसको कर सकते हैं। तो ये होप करता हूँ ये वाला आज का जो मैंने अभी मेथड आपको समझाया है ये आपको समझ में आया होगा। और थर्ड मेथड हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आएंगे। अब आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और क्या करना है, भंडारी सर क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास में जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे जैसे अपलोड करते जाएंगे वो सारे आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।